नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लेन देन से देश में पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का जीवन आसान हुआ है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए जनधन खाता खोलने के अभियान से गरीबों को मिलने वाली राशि सीधे उनके खाते में जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार काफी कम हो गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती सहित त्योहारों के दौरान खादी व कुटीर उद्योगों के उत्पाद खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इससे संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खादी को गौरव दे रही है। प्रधानमंत्री ने आज विश्व नदी दिवस पर नदियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के नलाही गांव में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने, नदियों की पवित्रता और स्वच्छता अभियान को उत्साह के साथ जारी रखने की अपील की। धूमल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेने और कोविड वैक्सीन लगवाने के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुल्लू में बुनकर व डिजाइन रिसोर्स सेंटर खोला जाएगा। इसका पूरे प्रदेश के हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। कुल्लू में आज हस्तशिल्प व हथकरघा कारीगरों के साथ संवाद के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस केंद्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से जगह देने को तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की कला के लिए सभी को जागृत किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रदेश में हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र में जो तरक्की हुई है वो सराहनीय है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों को पेश आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी बुनकरों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने बुनकर इकाइयों द्वारा लगाई गई हथकरघा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की तैयारी की जा रही है। ऊना में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि ये उत्पाद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचे जाएंगे। इससे स्वयं सहायता समूहों को उत्पाद बेचने के लिए उचित मंच मिल सकेगा। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में 40,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से करीब 17,000 समूह उत्पादन गतिविधियों से जुड़े हैं। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ के डुमखर में क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ पर युवाओं से खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने राज्य सरकार की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को उनके मुद्दे केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर में आज आशा कार्यकर्ता संघ के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आशा वर्कर आशा की किरण बनी हैं और सरकार द्वारा उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। राजीव सैजल ने कहा कि सरकार ने समय समय पर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की है और उनकी मांगों के प्रति सरकार गंभीर है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में सुलह क्षेत्र का समग्र व संतुलित विकास किया गया है। क्षेत्र के भौरा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुलह में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और सड़कों के विस्तार व सुधार पर विशेष बल दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और सरकार फिजूल खर्ची में लगी है। राठौर ने कहा कि भाजपा की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है और यही वजह है कि मुफ्त राशन के नाम पर भी भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने विद्युत बोर्ड में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देने के मुद्दे पर भी सरकार का घेराव किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर 28 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।